बच्चों नमस्ते। नीतू क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 7 विषय हिंदी के पार्ट 2 राजधर्म पाठ के प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो इसमें पहला प्रश्न है, ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था? उत्तर में आपको देखना है, राजा ब्रह्मदत्त अपने धर्मप्रियता और न्यायपरायण शासन के लिए प्रसिद्ध था। यानी राजा जो था बहुत धर्मप्रिय था और न्यायपरायण था। दूसरा प्रश्न है, राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर क्यों घूमता था? तो उत्तर में आपको लिखना है, राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर यह जानने के लिए घूमते थे कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके दोष बता सके। यानी उन्हें ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहते थे जो उनके कोई अवगुणों को बता सके, क्योंकि हर व्यक्ति वहाँ पर राज्य में उनकी प्रशंसा ही करता था, कोई उनके दोष नहीं बताता था। अगला प्रश्न, बोधिसत्व ने राजा को गोदों के मीठे और स्वादिष्ट होने का क्या कारण बताया? तो बोधिसत्व ने गोदों के मीठे और स्वादिष्ट होने का कारण राजा का धार्मिक और न्यायपरायण होना बताया। तो उन्होंने बताया कि जो गोदे हैं इसलिए मीठे और स्वादिष्ट हैं क्योंकि इस राज्य का राजा निश्चित रूप से धार्मिक और न्यायपरायण होगा, यानी वो धर्मपूर्वक राज्य करता होगा। बच्चों अगला प्रश्न देखिए, राजा ने अधर्म और अन्याय से राज्य करना क्यों शुरू किया? तो उत्तर में आपको देखना है, राजा ने तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा लेने के लिए अधर्म और अन्याय से राज्य करना शुरू किया, क्योंकि वे बोधिसत्व के कथन की परीक्षा लेना चाहते थे कि क्या उनकी बात में सच्चाई है। इसलिए उन्होंने अधर्म और अन्याय से राज्य करना शुरू किया। अगला प्रश्न, राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है, कथन का आशय बताइए। तो उत्तर में क्या लिखना है कि राजा के धर्म विमुख होने से सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। इसका अर्थ है यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। अर्थात राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुख को प्राप्त करता है और इसके विपरीत आचरण करने पर सारा राष्ट्र दुख को प्राप्त करता है। यानी राजा अगर धार्मिक होगा तो सारा धर्मपूर्वक आचरण करेगा, धर्मपूर्वक राज्य में कार्य करेगा तो सारा राष्ट्र जो है वो सुख को प्राप्त करेगा, और इसके विपरीत यदि वो गलत आचरण करता है, अधर्मपूर्वक कार्य करता है तो सारा राष्ट्र जो है वो दुख को प्राप्त होगा। तो बच्चों ये थे इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।